हाय गाइस, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोनिका चैनल। सो आज का जो रीडिंग होने वाला है कि हम इसमें देखने वाले हैं कि 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं और किस तरह की ब्लेसिंग आ सकती हैं या फिर क्या ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। आपको किन प्रॉब्लम से, किन चीज़ों से आपसे डील करने की ज़रूरत है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और ये टाइमलेस होने वाली है। आप जब भी देखेंगे तब ये आपसे कंसिडर होगा। मैंने पाइल वाली रीडिंग नहीं बनाई है, ये सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सबकी एनर्जी मिक्स होगी। सबसे पहले हम टैरो से ज़रूर चेकआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ अपना सेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। टैरो का रीडिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं अपनी फैमिली या फिर खुद की प्रिडिक्शन के लिए हेल्पफुल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी सेकंड चैनल मेरा है दूसरा, डिवाइन लव गाइडेंस, वहाँ भी मैं स्पेशल लव रीडिंग डालती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। राधे राधे का नाम लेके, ठीक है, क्लेम इट कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं कि जो मेरे सब्सक्राइबर उनकी लाइफ में 29 मार्च के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओवरऑल चेक करने की कोशिश करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर की लाइफ में 29 मार्च के बाद क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ओके, द जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और बताइए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। 5 अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये रीडिंग ज़रूर आपसे मैच होगी। और देखते हैं, देखो यहाँ पे जो 29 को मार्च को शनिदेव जी, 6 प्लैनेट शुक्र, राहु, बुध और सूर्य, ये मीन राशि में ट्रांजिट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का ही कार्ड आ गया, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। टॉरस राशि वालों के लिए, अगर आपका साइन टॉरस है। और ओ माय गॉड, देखा मैंने टॉरस का नाम लिया और ये वाला कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 भी अगर आपको नज़र आ रहा है तो सबसे बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। पहले जो हमने टैरो की बात की थी कि जस्टिस का कार्ड, अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा था या आपको लगता था कि ये मेरी फेवर में नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें जो मेरे साथ गलत की गई हैं किसी के द्वारा या फिर किसी के साथ हुई है, तो उसका जस्टिस, उसका न्याय मिलने वाला है कुछ लोगों को। यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो पास्ट में हुआ उन चीज़ों को लेकर आपको बार बार सोचना नहीं है, लाइफ में जगलिंग नहीं करनी है, बल्कि लाइफ में आगे सोचना है। कैन यू सी दिस कि जिस तरीके से ये लड़की पीछे मुड़ के देख रही है, वैसे हो सकता है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग करना शुरू करो। आपको अपने दिमाग का, अपने माइंड का बड़ा ध्यान रखना है कि आप पिछली बातों को बार बार ना दोहराएं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए वो पाथ को क्लियर करना होगा। जो पीछे का बैगेज है, जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी हर्डल्स थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आपके लिए एडवाइस है कि आपको ज़्यादा पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो सकता है, हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी सिर दर्द रह सकता है। तो इन चीज़ों का बड़ा केयरफुली ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपको दिमाग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मून भी आपकी बर्थ चार्ट में आपको डिस्टर्ब कर सकता है या फिर गलत उसमें बैठा हो, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ में अगर कुछ
आप सोच रहे थे सीखने का, कुछ करने का, तो ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस होता हुआ नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से अगर आपकी कोई स्किल्स थी, आप कुछ सीखना चाह रहे थे, आप कुछ नया पढ़ना चाहते थे, या फिर कुछ हाथ का काम सीखना, या फिर आर्टिस्ट, या फिर जो इंटीरियर डिज़ाइन में है, जो लोग इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, घर को सजाना हो सकता है कि आप अपने घर को सजाएं, कुछ घर में नई चीज़ें लेके आए जिससे आपका होम बड़ा सुंदर हो, और कुछ प्रोजेक्ट आपको मिलते नज़र आ रहे हैं जिससे आपको बड़ी अर्निंग होगी। और इस प्रोजेक्ट में, ये जो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो सकता है, इसमें आपके जो कलीग्स हैं वो बड़ा साथ देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपके गुरु, आपके कलीग्स आपका साथ देते नज़र आ रहे हैं। किसी की एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है, तो दूसरों की सुने अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो कुछ। साथ में आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मीन राशि में जब शनिदेव जी आते हैं तो वो सीधा एक स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ रही है, आप पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगा रहे हैं, आप अपने अंदर खोज रहे हैं कि आपके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड से आप शांति के साथ साथ, अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया था, चीट किया था, कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो उनकी सज़ा उनको मिलने के साथ साथ आपकी जो विश है, आपको जो हीलिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है यूनिवर्स की साइड से, उससे बड़े आपको शांति मिलने वाली है। अगर आपको सिर दर्द था, बैक पेन था, शोल्डर पेन था, या किसी तरीके का आपका बॉडी में पेन था, उस चीज़ से आपको निजात मिलेगी 29 मार्च के बाद। हो सकता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो जिससे उनकी दवाई आपको लगनी शुरू हो जाए। और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि लॉ से जो जुड़ा हुआ काम था, कोर्ट का केस का, या फिर ऑलरेडी स्टूडेंट है लॉयर से जुड़े हुए, तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आप बड़े जस्टिस करना सीखोगे, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना सीखोगे, और अच्छे तरीके से मेहनत करोगे अपनी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड से आपको फाइनली डिसीजन ले चुके हो। 5 ऑफ वॉन्ड से आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको लाइफ में क्या करना है। 5 ऑफ वॉन्ड से कंपटीशन बड़ा टफ होगा। अगर एग्ज़ाम है कुछ लोगों का, तो उनको बड़े पेपर पे, अपने एग्ज़ाम पे बड़े अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक कार्ड नज़र आ रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का, एक स्ट्रगल का, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। तो आपको किसी से जानबूझ के लड़ाई भी नहीं करनी है। लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो गो फॉर इट, स्लो एंड स्टडी से आगे बढ़ना है, तो ज़्यादा फास्ट ना करें। और कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 50% आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, 50% कुछ नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हेल्थ इशू भी यहाँ पे ठीक नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। और बाकी हीलिंग मिल रही है। जो लोग ऑलरेडी किसी चीज़ से परेशान थे, ये सब चीज़ें करते हैं, डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट कार्ड। तो चैरियट यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी भगवान में विश्वास रखते हो तो उनके हाथ में अपनी गाड़ी की डोर छोड़ दो, क्योंकि वही अब संभालेंगे। क्योंकि 29 मार्च के बाद आपकी गाड़ी की जो रेस है, आपकी लाइफ की जो गाड़ी की रेस है, वो आपके भगवान के हाथ में जाने वाली है। एंसेस्टर हो सकते हैं आपके, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उनकी साइड से आपके लिए कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बिकॉज ये चीज़ नज़र आ ही रही है कि आप लाइफ में स्पीड अप से अब आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ऑल राइट, और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और क्या मैसेज। थैंक यू। ओके, बी स्प्रेड, मैंने स्प्रेड का नाम लिया और स्प्रेड ही आगे। स्वीट रिजल्ट अवेट, कैट स्प्रेड आपके लिए है। क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ऑल राइट, वन मोर कार्ड, एक कार्ड और लेने का मन किया। वन मोर कार्ड, और क्या मैसेज था। ओके, मौत स्प्रेड, सरेंडर नाउ। आप अगर किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हैं कि लाइफ में क्यों अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको इस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सरेंडर का कार्ड यही कहता है कि सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बस अपनी सोल को, अपनी आत्मा के साथ यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। क्योंकि जो होगा, जैसा होगा, उनकी मर्ज़ी से होगा। और जब हम सरेंडर करते ना, तो हमारी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसे होनी शुरू हो जाती हैं कि जो हमने सोची नहीं।
किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना, सरेंडर कर देना है। दूसरी चीज़, स्वीट रिजल्ट अवेट। आपके लाइफ में कोई जो आप बड़े टाइम से अपने सब्र का आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि 7 नंबर है और 7 नंबर कहीं ना कहीं आपके केतु की बात करता है। केतु यानी एंसेस्टर हमारे, तो उनकी साइड से आपके लिए कुछ ब्लेसिंग हो सकती है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके फल, जिस फल का आप इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली अब ख़त्म होने वाला है, वो वेट आपकी लाइफ में। क्योंकि अब सिर्फ एक ही समय है कि खुशियाँ, हैप्पीनेस का आना। बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही है, और जो ये हमने टैरो से देखा था, ये एक गाइडेंस है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होगा, इन चीज़ का बी केयरफुली ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ें नहीं होने वाली। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। खुशियाँ तो मुझे आ रही हैं। हाँ, शायद मैं एक कार्ड बताना भूल गई टैरो से। यस, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से आप देख सकते हैं कि जिस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप। आपके घर में रोका हो सकता है किसी का, आपके बड़े भाई बहन हैं या छोटे हैं जिनकी शादी देख रहे थे, तो या फिर इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप खुद किसी इवेंट में जा सकते हो, आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकते हैं, आप पार्टी कर रहे हो, किसी चीज़ का सेलिब्रेट कर रहे हो, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, या फिर आप सोच रहे थे कि यार आपका कोई बिजनेस है वो जल्दी से ग्रो अप करे, तो उसकी खुशियाँ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे खुशियाँ नज़र आ रही हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक टू गैदरिंग करना। क्लेम योर इंडिपेंडेंस। फाइनली आप ये सोचे थे कि मैं कब अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस होगा, या फिर कब मेरी लाइफ में मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा, मनी अबंडेंस, अपनी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तो फाइनली वो टाइम आ रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी इंडिपेंडेंस डे को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी लिबर्टी को अब फाइनली क्लेम करने का टाइम आ गया है कि ये चीज़ अब होने वाली है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की। आपको ऐसे ही कोई मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती, वो भी यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। पहले आपको तराशा जाता है, तोड़ा जाता है, आपको देखा जाता है कि आप कितने लायक हैं इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही कि आपने बहुत लंबे अरसे से इस चीज़ का वेट किया था, तो इसलिए फाइनली ये आउटकम दिख रहे हैं, ठीक है। मोनोलॉजी से मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। जो ये वीडियो देखने वाले हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं आप क्या मैसेज दे रहे हैं। वन मोर कार्ड, ओनली वन, मोनोलॉजी से वन लेंगे। थैंक यू। फॉरगिव, यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है, यहाँ पे फॉरगिव का। तो सबसे बड़ी गाइडेंस यही है। और आपके लिए एक सरप्राइज़ बताऊँ मैं, अगर आपने देखा नहीं है तो फुल मून इन पाइसिस, अभी पाइसिस की ही रीडिंग कर रहे थे हम, मतलब कि शनिदेव जी पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे, तो ये साइन सबसे बड़ा हो सकता है आपके लिए इंडिकेट कि फॉरगिव शनिदेव पे छोड़ दें और अच्छे कर्मों पे। शनिदेव जी जब भी आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्म करोगे तो मैं कर्मों का फल तभी तुरंत दे देता है। तो डेफिनेटली जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो अपने अच्छे पुण्य कमाए हैं, तो फाइनली उनका रिजल्ट मिलने वाला है। और फॉरगिव का साइन ये कहता है फॉरगिव कर दो उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आपने जिनके साथ गलत किया, अपने आप को भी माफ़ कीजिए। जब आप फॉरगिव करना शुरू करोगे तो उनका कर्मों का फल खुद ही उन्हीं को मिल जाएंगे, तो आपको किसी और के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़े से मैं ये मैसेजेस लेना चाहूँगी और आपके लिए। ये डेक मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के सारे हमारे गॉड और गॉडेस हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से भगवान जी आते हैं। देखा मैंने गॉड गॉडेस का नाम लिया, तुरंत से बिना क्वेश्चन के कार्ड आ गया। धर्म पे चलना आपके लिए सबसे बड़ी नियति हो सकती है आपकी 29 मार्च के बाद। धर्म कर्म रिलीजियस से जुड़े हुए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना आपके लिए बड़े अच्छे इन्हेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। धरना, ठीक है, ये एक गाइडेंस है कि आपको शांति से सोचना है। आपको मुद्रा में कोई मुद्रा आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है, अपने अंदर ध्यान रखना है। बाकी एक और कार्ड देखेंगे कौन से भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी लाइफ में 29 मार्च के बाद। डियर यूनिवर्स प्लीज़ माता रानी गाइड करें, राधा रानी प्लीज़ बताएं कौन से गॉड गॉडेस हमारी लाइफ में हमें हेल्प करने वाले हैं। ओह, कैन यू सी दिस, किस तरीके से स्प्रेड हुआ है ये। दुर्गा माँ, मतलब मैं इस रीडिंग को ये कहूँगी कि साक्षात किसी और की ब्लेसिंग नहीं बल्कि उन्हीं की गाइडेंस से मैं आज ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो दुर्गा माँ का कार्ड आया है, तो दुर्गा माँ नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो उन्हीं की ब्लेसिंग आपके लिए काम करेंगी। उनकी जो शक्ति है वो आपके लिए बड़ा काम करने वाले हैं। बॉटम तो देखे था तपस का जो कार्ड आता है वो हमें ये बताता है कि आपकी जो तपस्या होने वाली है वो अगर आप
भगवान को लेके दुर्गा माँ के साथ कनेक्शन बनाते हो, डेफिनेटली यू फील आपको बहुत वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, उनकी ब्लेसिंग आपकी तरफ मिलने वाली, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में अब आपकी आंखें खुलने वाली है चीज़ों को लेके, ठीक है। दुर्गा माँ हमेशा ये बता दे कि आपकी लाइफ में कुछ जो आप भक्ति की राह पे चले थे, जो आप अकेले चले थे, अब फाइनली उसका आउटकम दिख रहा है और आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। तो नवरात्रों में अगर आप माँ के साथ कनेक्शन बनाते हैं, आप नहीं जानते आप क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, स्पिरिचुअलिटी, ऐसी प्रोटेक्शन। मैंने कहा ना कि कौन सी भगवान हमारे साथ कनेक्शन करेंगे, कौन हमें गाइड करेंगे, तो दुर्गा माँ हमें गाइड करने वाली है, ठीक है। ये सबसे बड़ा गाइडेंस होगा हम सब के लिए कि हम अगर उनसे जुड़ पाए, उनकी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आ पाए, तो इससे बड़ी हैप्पीनेस मुझे नहीं लगती कि कुछ और होगी हमारी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच माँ, जय माता दी। और ज़रूर लिखें, ठीक है। बस मेरे पास वर्ड नहीं है क्योंकि मैं इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, कितनी प्रोटेक्टिव, मतलब ये हमेशा, हम इनके बच्चे हैं तो ये हमारे लिए ज़रूर प्रोटेक्शन देंगी। अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है या अगर हम किसी गलत राह पे चलने वाले, तो वो हमें ज़रूर गाइड करेंगे, ठीक है। ओके, कैरेट, अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल। ओह माय गॉड, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और देखते हैं कि और क्या आ रहा है 29 मार्च के बाद। आपके कार्ड फ्लो ही फ्लो। एप्पल, टेम्पेट विल टेस्ट यू। टेम्पटेशन, आपके लिए कुछ टेस्ट किया जा रहा था आपको, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। स्कलस, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है अगर आप अभी तक बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और आने वाले जून का मंथ, 2025 का जून का मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है, आप कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं और क्या हो सकता है और क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। दिस वन, नवंबर का महीना भी कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। और क्या ब्लेसिंग है। ओके, क्लब, समथिंग विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखो, हो सकता है कि कुछ लोग आपके लिए कुछ गलत सोचें, कुछ आपके साथ अगेंस्ट आपकी तरफ किया जाए, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन को खुद ही बनाना है और खुद ही यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोग माता रानी काली माँ को मानते हुए नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या मैसेज है और क्या ब्लेसिंग आ रही है 29 मार्च के बाद जो मेरे व्यूअर्स से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। और क्या ब्लेसिंग है। दिस वन, डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ओ माय गॉड, हमेशा हम अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं, लेकिन इस बार इस 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, बस आपको ग्रैब करना है उनको। और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या हैप्पीनेस आती है। ओके, 2 कार्ड अपने आप से आगे। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये तो आना ही था क्योंकि आप दुर्गा माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने वाले हो, इसलिए आपकी लाइफ में साइकिक एबिलिटी आ रही है। जो फ्यूचर में होने वाला हो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। अगर आपको अपनी करियर के हिसाब से, आपकी लाइफ के हिसाब से कुछ गलत होने वाला हो तो भी दिख जाएगा आपको। क्रैक डेक का आपका, इसका मतलब ये है कि डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि वो अभी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है उनकी लाइफ में। सो डॉग, ओके, कोई मैसेज है जो आना चाहता है। जस्ट अ वेट। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद द क्लोज फ्रेंड। आपको आपका जो फ्रेंड है वो गाइड कर सकता है। दूसरी चीज़, उसकी खुशियाँ, उससे आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है उससे आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। और ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है शायद। कोई एक और मैसेज है जो आपके लिए आना चाहता है। ओके, दिस वन, ग्रीन, हैप्पीनेस। फाइनली मैसेजेस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। अब खुशियों को बटोरने का समय है। पता नहीं, मेरा मन कर रहा है कि शायद मुझे 2 मैसेजेस और लेने चाहिए टैरो से। और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी जॉब लग सकती है, ये मुझे एक मैसेज मिला है। और ये वाला कार्ड पॉपअप हुआ था।
फॉर अ बॉन्ड से शादी 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 खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, फाइनली कमिटमेंट आपको मिलने जा रही है और ऐसी कमिटमेंट जिसमें आप झूम उठेंगे। जिस चीज़ का वेट करते हो 20 मार्च के बाद चीज़ें हो रही हैं। किसी चीज़ में डिले हो रहा था तो आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड मैसेज था। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं या फिर बैचलर हैं, जो भी हैं आप स्टूडेंट हैं, तो आपको भरपूर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है, बेस्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है फिर से, देखो आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ऐसे कार्ड था मजिशियन से आप जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में करोगे। आपका दिमाग, बुद्धि, विवेक, एक्शन, आपका पैसा सही टाइम पे लगेगा, सही जगह पे लगेगा और सही दिशा में लगेगा कि आपकी लाइफ में वो क्या हो सकता है। इसलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब इतनी हैप्पीनेस, इतना मनी, इतना अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आप यकीन नहीं करोगे। अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी पूर्ति कर रहे हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं आप। तो इसलिए माँ दुर्गा का कार्ड था और मुझे तुरंत से वो पॉपअप हुआ कि मुझे ये मैसेजेस लेना चाहिए आप लोगों के लिए। तो शायद ये आने वाले थे इसीलिए। तो बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा एक सिक्योर मनी और नॉलेज। जहाँ पे माँ सरस्वती होती है वहीं पे माँ लक्ष्मी होती है, ठीक है। इसलिए 2 कार्ड एक साथ थे। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ, माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी का आपकी लाइफ में आगमन होने वाला है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि आप की लाइफ में कुछ अच्छा मनी क्रिएट होगा, आप बहुत नॉलेज करोगे। क्योंकि मैं भी रिसेंटली अभी एस्ट्रोलॉजी मतलब सीख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए भी मैसेजेस है कि मुझे और नॉलेज गेन कर आने वाली है मेरी लाइफ में। और आई एम सो हैप्पी। मैं क्लेम इट दिस एनर्जी, कितनी ज़्यादा नॉलेज मेरी लाइफ में आ रही है। सो आप भी क्लेम इट कीजिएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है हम सब के लिए। तो आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ताकि उनको इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल सके, इतनी अच्छी रीडिंग मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं आप। सो या और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मैनिफेस्ट वही होता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि केतु की युति है या मून या केतु की युति है तो ऐसा कुछ हो सकता है। और गुरु और या फिर केतु की युति भी नज़र आ रही कुछ लोगों की, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी दिख रहा है मुझे। तो जिसकी वजह से ये गाइडेंस थी कि जस्टिस होने वाला है अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि ऐसी युति जिनकी होता है वो बहुत साइकिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं और उनकी लाइफ में कुछ भी गलत किया हो उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साक्षात देवी माँ या फिर जो भी उनके इष्ट देव हैं, यूनिवर्स है, उनका बदला वो खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। जो भी उनके साथ कुछ गलत करता है उनके कर्मों का फल उनको रेडी मिल जाता है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। या फिर आपके चार्ट में बुध यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, बुध की ट्रांजेक्शन अच्छी दिख रही है। 3rd हाउस में होना बुध बहुत नॉलेजेबल दिखाते हैं। आप हंगरी रहते हो नॉलेज को सीखने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, लेकिन वो सीखने के लिए हमेशा एक भूख हंगरी दिखती है, ठीक है। ये एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। सो या ये थी आपकी रीडिंग। आई होप से आपसे रेजोनेट हुई हो। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये आपको पता है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सब स्पेशल मेरे सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। तो लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं सोल फैमिली, बाय, राधे राधे, जय माता दी।